तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशागर क्लासेस में। तो ये जो वीडियो बन रहा है एपी का नेक्स्ट वॉल्यूम है। तो ऑलरेडी हमने दो वॉल्यूम ऑलरेडी एपी के कवर कर चुका है, जिसमें कि हमने एनेट टर्म निकालना सीखा था, सम ऑफ द एपी सीरीज सीखा था और ऐसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन किए थे। तो ये जो मेरा तीसरा वॉल्यूम है ये एक अलग टाइप से टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कई बार क्वेश्चन अपने को बोर्ड में दे भी देता है। तो जो मेरा पहला अपन को कवर करना है आज के टॉपिक में है सिलेक्शन ऑफ द टर्म। क्या है मेरा टॉपिक है? सिलेक्शन ऑफ द टर्म। तो ऑफ द टर्म अभी हम एपी का बात कर रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं एपी। तो सिलेक्शन ऑफ द टर्म इन ऑफ द एपी। तो क्या होता है देखिए, कई बार हमको क्वेश्चन दिया होता है तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको ए दिया होता है और डी दिया होता है और कैसे से हमको जो भी क्वेश्चन ने पूछा है उसके हिसाब से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कई क्वेश्चन में क्या दिया होता है, आपका सम दिया होता है, 2 बार सम दिया होता है तो उसको हम सॉल्व करके इक्वेशन ए निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं और अपना एपी को सीरीज को हम बना लेते हैं। पर इस जो मैं टॉपिक कर रहा हूं थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन है बोलेगा कि आपके पास एपी बनाइए, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू हैव टू फॉर्म द एपी। एपी में आपके पास 3 टर्म है, हो सकता है बोलेगा एपी में आपको 4 टर्म है, 5 टर्म है और कुछ और कंडीशन दे देगा कि उन तीनों का सम इतना है, उन तीनों का प्रोडक्ट इतना है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन जो है मेरे को कवर करना था अपने टॉपिक में, तो आते हैं थोड़ा समझने पे क्या है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा याद भी करने वाला चीज है। जैसे मैं टेबल बना रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ टर्म जो एपी में मैंने 1-2 ही टर्म है तो आपको सिलेक्शन क्या करना है, a माइनस डी और कॉमा a प्लस डी। तो आपको ये अपने से लेट करके बोलना है कि लेट द 2 टर्म बी ये। अब इसी तरह नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आपके पास, 3। तो आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिए, a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी। क्लियर है? अब इसी तरह बोलेगा आपको 4th टर्म, आपके पास 4 टर्म है तो आपको करना क्या है, a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस 3d और a माइनस 3d। देखिए मैं कैसे बढ़ रहा हूं, क्लियर है? अब इसी तरह मैं लास्ट कर रहा हूं 5वां। अगर बोले आपके कि पास 5 टर्म है उसमें तो करना क्या है, a रखिए इधर सेंटर में, इससे a प्लस डी इधर जाइए, इससे a माइनस डी इधर आइए। अब इसी तरह a प्लस 2d उधर जाइए, a माइनस 2d इधर आइए। क्लियर है? तो अब इसके आगे हमको करने का जरूरत, इतना लंबा हमको क्वेश्चन देगा नहीं, तो हम इसको याद करना है आपको। देखिए अब मेरे को जब भी 2 टर्म बोलेगा तो a प्लस डी, देखिए ये इवन नंबर है, इसमें 2 और 4 इवन है। देखिए इसमें a नहीं है, जहां पर ऑड है वहां पर a है। तो इसमें जब भी 2 टर्म बोलेगा ध्यान दीजिए, a हमको नहीं लेना है, a से 1 प्लस, a से 1 माइनस। तो a से प्लस डी, a से माइनस डी। जब हमको ऑड बोलेगा 3, 5, तो उस समय हमको ये a को रखना है। a रख लिए, a में से 1d को प्लस करिए, a में से 1d को माइनस करिए, a में से 2d प्लस करिए, a में से 2d माइनस करिए। तो इसी तरह हमको करना है। और जब इवन होगा, a नहीं होगा, a से क्या करना है हमको, 1d प्लस किए, 1d माइनस आए। और इसी तरह हमको 3d किए और 3d माइनस आए। तो ये आपको याद करना है। और एक चीज और, अगर ये AP है तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, देखिए a और d हम कोई नंबर लिए हैं, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं, कोई वेरिएबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इससे और इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d। तो हमको इस नंबर से इस नंबर में जाने के लिए ये जो d है इसको मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें जो कॉमन डिफरेंस हो क्या होगा, ये d, क्या हुआ, d। इसी तरह इसमें जाने के लिए क्या होगा, 2d और ये 2d। अब सिमिलरली इसमें जाने के लिए, इसमें जाने के लिए, इसमें जाने के लिए सब केस में क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, d। तो कुछ रिमेंबर याद रखिए, जब भी मेरे को बोलेगा इवन नंबर तो उसमें a नहीं चाहिए, और जब भी मेरे को ऑड बोलेगा तो उसमें a चाहिए। a के हमको प्लस उधर जाना है और माइनस उतना उधर आना है। तो ये आपको याद कर लेना है। पर क्वेश्चन करते करते आपको याद भी हो जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसा है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि
एपी है, एपी में कितने टर्म से मैं बोल रहा हूं कि 3 टर्म्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं आपको, ठीक है, लंबा मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोई एपी है उसमें 3 टर्म्स है, कितने टर्म है 3। अब उसमें एक कंडीशन और दे दिया कि सम ऑफ टर्म्स कितना ले लिया, सम ऑफ टर्म्स कितना हो गया बच्चे, इसको ले लेते हैं सम ऑफ टर्म्स 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, जो 3 टर्म्स हैं वो कितना है बच्चे, ये इसको ले लेते हैं, नहीं इसको ले लेते हैं अपन -3 एंड 8, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन दिया है कि इसमें 3 टर्म है और उसमें बोल रहा है कि मेरे को क्या करना है, फाइंड द एपी, मेरे को एपी बना के दिखाना है, ठीक है। अब समझिए, मेरे को बोला है 3 टर्म, इसमें ना फर्स्ट टर्म बोला है दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान दीजिए, 3 के लिए तो मैं क्या लूंगा, a प्लस डी, a माइनस बी। तो हम लोग चालू कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में मैं चालू करता हूं कि लेट 3 टर्म्स बी, क्या 3 टर्म्स बी, क्या हो गया तीनों, ये तीनों को आप लिख दीजिए, a माइनस डी कॉमा a और कॉमा a प्लस डी, ये मेरे 3 टर्म है और a और d की वैल्यू लगाऊंगा, फाइंड करूंगा और हम AP बना देंगे, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मेरे को पहला कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, सम इन तीनों का सम कितना है, -3, तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन तीनों का सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी किसके बराबर है, -3 के बराबर है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में उतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -3। अब ध्यान दीजिए, ये -d और प्लस डी कैंसिल आउट, अंदर क्या बचा, 1 2 3। तो देखिए, अपन ये चूज करने का, सिलेक्शन करने का प्रोसेस इसलिए हुआ कि ऐसा कंडीशन दिए रहेगा, देखिए इसमें कंडीशन दिया है तो इसमें मेरा -d और प्लस डी कैंसिल आउट। सिमिलरली हर में चेक करिए, इसमें भी -d प्लस डी कैंसिल आउट, यहां भी -d, अभी क्वेश्चन किए कैंसिल आउट, यहां देखिए -3d प्लस 3d से कैंसिल आउट, -d प्लस d से कैंसिल आउट, इसी तरह इस वाले में -2d प्लस 2d -3d और d, तो d वाले हमेशा टर्म मेरे को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ये चूज करने का जो पैटर्न हम सीख रहे हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ कितना आ गया, ये 3a और इधर कितना आ गया, -3, तो a विल बी इक्वल टू -3/3 विल बी इक्वल टू -1, तो मेरा कितना आ गया, a -1 हुआ। पर अभी भी मेरा काम अधूरा है, वी हैव टू फाइंड आउट d। तो देखिए अब d कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए अब d कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा उसको, आप रब करके, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्या करना है, दूसरा कंडीशन में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, a माइनस डी, a इंटू a प्लस डी इक्वल टू कितना बोल रहा है वो, 8 के बराबर है, क्लियर है। अब देखिए, हर केस में क्या होगा, a माइनस डी और a प्लस डी को क्या होता है, फॉर्मूला बना लीजिए, a² माइनस d², ये बन जाएगा और ये a अकेला बचा है तो इक्वल टू a, ठीक है, क्लियर है। आप चाहेंगे तो इसमें a का वैल्यू कर लीजिए रख के और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर इस केस में मैंने क्या किया है, a, हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b², तो उसी को मैंने अप्लाई कर दिया और ये अकेला a बचा है तो मैंने यहाँ रखा हुआ है। a की वैल्यू कितनी है, -, तो अपन अब करेंगे क्या, करिए ध्यान दीजिए, a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में -² ये हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट में ले लेना, उसको कर्ली ब्रैकेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ d² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 8, क्लियर है। अब इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा -8d² और यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया आपका -1 इक्वल टू 8, क्लियर है। अभी मेरे को इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, d² और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो अगेन मेरे को d फाइंड करना है, तो -1 को उधर ले जाऊंगा तो -1 उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, d² इक्वल टू 8 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, d² इक्वल टू 9। तो मेरा अब कैसे निकालेंगे, इसका जो d² है उसका मेरे को क्या करूंगा, टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चे, d इक्वल टू +-3। तो मेरा ये हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन में ये d की वैल्यू हमेशा +- लीजिएगा, क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास हमारे d की वैल्यू आ गई, मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब मेरे को ये सीरीज बनाना है। तो हमने कौन कौन से 3 नंबर लिए थे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर d की वैल्यू, इस वाले ऐसे क्वेश्चन में d की 2 वैल्यू हमेशा आएंगी। तो अपन कैसे करेंगे, देखिए a की वैल्यू अपन लेंगे -1 और एक बार d का वैल्यू क्या लेंगे अपन, d = +3। और इसी तरह हम दूसरे केस में क्या लेंगे, a = -1 और d का वैल्यू क्या लेंगे, d की वैल्यू -3। तो हमेशा एक अलग सीरीज बनेगा, अलग सीरीज बनेगा। तो क्या होगा, जब हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो इसमें पुट करिए तो क्या हो जाएगा आपका -1 और +3, तो कितना हो जाएगा +2। अब इसी तरह दूसरा वैल्यू इसमें पुट करिए, a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, सेकेंड वैल्यू। और थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, a + d, तो -1 और ये नहीं यहाँ पर -3 आएगा, सॉरी। तो ये आपका आएगा, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। बस इसमें a और d की वैल्यू पुट करिएगा। जैसे देखिए a की वैल्यू मैंने -1 पुट किया है और ये माइनस साइन, और d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ जाएगा -4। इसी तरह तीनों वैल्यू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे वाला, ये हो जाएगा -1 माइनस ये और -3, तो ये +3 हो जाएगा। देखिए -3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1, और दूसरा क्या हो जाएगा a+, तो a हम रखेंगे -1 और d कितना रखेंगे -3, तो = -4। अब ये 3 नंबर मुझे मिल गए, तो मेरा AP सीरीज क्या बनेगा, -4, -1, 2, ये सीरीज हो गया। दूसरा भी यही सीरीज बनेगा। देखिए हम बोल सकते हैं कि मेरा दिख रहा है, ये भी बन जाएगा 2, -1, -4। तो इस केस में देखिए आपके जो ये 3 नंबर हुए वो कौन से नंबर हुए, -4, -1 एंड 2। तो ठीक है, इसी तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब मैं चौथा टर्म वाला लेता हूं। क्वेश्चन में मैं चौथा टर्म मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि मेरे पास 4 टर्म है। क्या है, 4 टर्म्स, ठीक है। और कंडीशन दिया है कि उनका सम क्या है, उनका सम जो है वो किसके बराबर ले लेते हैं, 20 के बराबर, ठीक है। सम 20 का बना, और एक कंडीशन और दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टर्म कितना दिया है, 120 दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करके मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड AP। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AP। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, फिर यहां पर ना A दिया हुआ है ना D दिया हुआ है, क्या दिया है, ओनली 4 टर्म। तो मैं सॉल्यूशन कैसे चालू करूंगा, ध्यान दीजिए कि लेट 4 टर्म्स बी, क्या चालू करूंगा, 4 टर्म्स बी क्या है। तो मैं क्या लूंगा, याद करिए जब मैंने टेबल बनाया था, अपने वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो क्या बोला था आपको, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास जो 4 टर्म है वो ये हैं। तो अब अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, इनका सम। तो ATQ क्या बोल रहा है, इन सम का सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का सम ले लेते हैं, प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d किसके बराबर है, 20। क्लियर है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, -3d प्लस 3d कैंसिल, -d प्लस d कैंसिल। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी वही किए थे, d मेरे को इग्नोर हो जाएगा, हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 2 3 4, तो कितने a बच गए, 4a, और इधर कितना है 20। तो a = कितना हो गया बच्चे, 20 / 4 = 5। अब मेरा a निकल गया। अब मेरे को दूसरा कंडीशन यूज करके मेरे को क्या निकालना है, d। तो अब देखते हैं, निकालते हैं d दूसरा क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो ATQ दूसरा क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर, मैंने इनका स्क्वायर लूंगा फिर मैं सम करूंगा, तो क्या हो जाएगा, a - 3d का स्क्वायर प्लस a, ठीक है ना, ये और क्या हो जाएगा, प्लस a - d का स्क्वायर प्लस a प्लस a नहीं है, a + d का होल स्क्वायर प्लस a + 3d का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 120 के। इतना क्लियर हो गया। अब करना क्या है, आप चाहेंगे तो a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अपन देखते हैं क्या होगा। देखिए अब अगर मैं इसको और इसको जमाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको जमाऊंगा तो
ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हम लोग ए फिर वही ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस डी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब 3d का स्क्वायर क्या है, 9d स्क्वायर में डायरेक्टली लिख दिया हूँ, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 120। क्लियर है। अब आप चाहेंगे तो डायरेक्टली ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए निकाला कितने हैं अपने, 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर प्लस ये ए का फिर कितना है 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का ये ओवरऑल स्क्वायर कितना हो गया 120। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 25 और ये हो जाएगा 9d स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अरे ठीक है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द, इसका स्क्वायर करेंगे फिर हम सम करेंगे। अब देखते हैं इसमें डायरेक्टली हम a की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, तो 5 माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस d का स्क्वायर और 5 प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू 120। क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी सीखा है, a माइनस बी का भी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और क्या होता है b स्क्वायर, और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं ओपन करूंगा तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये 25 और ये हो जाएगा आपका 9d स्क्वायर। ध्यान से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 3 15 तो 30d प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 25 और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 10d, ठीक है। अब इसी तरह इसका हम लोग प्लस कर लेते हैं, इसका यही हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d इस वाले का, और प्लस इसका इसी जैसा हो जाएगा सेम 25 9d स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस 30d इक्वल टू 120। क्लियर है। यहाँ तक आप ओपन करके देखिएगा, ये आपका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं ब्रैकेट को पूरा खोल ले रहा हूँ, ब्रैकेट प्लस साइन पूरा खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 30d और प्लस 30d 10d और ये d तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बचता क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, 25 9d स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा है 25 प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा है 25 प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा है 25 प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 120। क्लियर है। अब देखिए 25 25 25 कितना हो गया 100। अब बाकी डी स्क्वायर जोड़ते हैं तो 9 और 10 और 10 और 10 20, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 120। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 100 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20d स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20d स्क्वायर इक्वल टू 20। क्लियर है। तो d स्क्वायर इक्वल टू 20/20 कितना बचे होगा 1, और जब इसका रूट हटाएंगे, इसका रूट लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ये d इक्वल टू प्लस माइनस 1, जो कि हमने पिछले केस में भी लिया था, d हमारा प्लस माइनस 1 आएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। a आपको मिल चुका है, a इज दिस एंड d इज दिस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा इजी है इस टाइप से क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, 4 टर्म लिए हैं तो 4 टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ध्यान दीजिए दोनों कंडीशन लेके चलना है। a इक्वल टू क्या है, जब a हमारा 5 है और d कितना है +1, d इक्वल टू +1। अब इसी तरह d इक्वल टू +1। अब इसी तरह मेरे को क्या करना है, a इक्वल टू 5 है और d इक्वल टू -1, दो कंडीशन हमेशा हमको लेके सॉल्व करना है। तो ठीक है, हमने 3 लिया था, 1 2 3। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। तो a यही था ना हमारा पहला, a माइनस 3d था पहला, तो क्या करेंगे 5 माइनस 3d माने 15, 3d माने नहीं 5 माइनस 3d तो हो गया 3, तो कितना हो गया आपका 2। ठीक है, इसके बाद क्या था आपका था a माइनस डी, तो a कितना है 5
और d कितना है 1, तो कितना हो गया आपका 4। इसी तरह तीसरा क्या था a प्लस डी माने a प्लस d की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो a कितना है 5 और d कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 6। और इसी तरह क्या हो जाएगा a प्लस 3d कैसा हो जाएगा बच्चे, a प्लस 3d, तो मेरा ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फुट कर लेंगे तो हो जाएगा 5 और माइनस है तो -3, तो कितना हो जाएगा 8 और 5 माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसी तरह 5 प्लस -1 तो आपका हो जाएगा 4, 5 प्लस -3 आपका हो जाएगा 2। तो देखिए दोनों केस में जो मेरा AP आ रहा है 2 4 6 8, इसमें भी 2 4 6 8। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था, हमने लगभग AP में ज़्यादा डिटेल में है नहीं, आपके सिलेबस में छोटे छोटे हैं, तो मैंने 2-3 टॉपिक करा लिया है और कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे रिफ्रेशर वगैरह में, NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन ओके बाय।